जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है और इसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, ये एक डायग्राम है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। इसमें हम समझते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ये पिस्टन है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये पिस्टन है, और ये पिस्टन इस कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है ना। यहाँ पर देखिए नाम भी लिखे हुए हैं, ये पिस्टन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड फिर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है, यानी क्रैंक से जुड़ी होती है, ये क्रैंक शाफ्ट है। तो इस तरह से पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, ये 3 मेन पार्ट्स हो गए। पिस्टन सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसके बाद हम समझते हैं कि अब ये देखिए, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें एक केम शाफ्ट है, देखिए केम शाफ्ट है। ये क्या करती है, जो आपकी वॉल्व होते हैं, है ना, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वॉल्व होते हैं। एक इनलेट वॉल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। तो इन वॉल्वों को ओपन एंड क्लोज करने का काम केमशाफ्ट करती है। इसी तरह से बीच में स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग आपके इंजन को स्पार्किंग देने का काम करता है, यानी जो आपका मिक्सचर होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, इसे जलाने का काम स्पार्क प्लग करता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर वॉल्व स्प्रिंग लिखा हुआ है, ये वॉल्व के साथ लगी होती है, जो वॉल्व को ओपन एंड क्लोज करने में मदद करती है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं मिक्सचर इन लिखा हुआ। तो मिक्सचर इन का मतलब होता है, ये आपका जो मिक्सचर है एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है, वो यहाँ से इनलेट वॉल्व से होता हुआ सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर हेड, यानी जो सिलेंडर का हेड है वो यहाँ पर रहता है, सिलेंडर हेड कहलाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कूलिंग वाटर बना हुआ है, यानी कूलिंग जैकेट होती हैं, ये जो ग्रीन कलर में है वह कूलिंग वाटर है, यानी ये इंजन को ठंडा करने का काम करता है। फिर सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं इसे, मतलब सिलेंडर जिस में फिट होता है वह सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। इसी तरह से हम कनेक्टिंग रॉड देख चुके हैं। क्रैंक शाफ्ट, ये जो बीच में होती है ये क्रैंक शाफ्ट कहलाती है, ठीक है। अब और क्रैंक केस, मतलब ये जो नीचे का हिस्सा है ये क्रैंक केस कहलाता है। इसी तरह से सारे पार्ट्स जो इंजन के हैं, हमने इंजन के सभी पार्ट्स देख लिए हैं। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले इंजन स्टार्ट कहाँ से होता है। इसमें कुल 4 प्रोसेस होती हैं। एक होती है सक्शन, मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, सक्शन। उसके बाद कंप्रेशन होती है, सेकंड प्रोसेस कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है, एन है लास्ट में। कंप्रेशन के बाद अगर हम देखें तो फिर इसके बाद आ जाता है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। और उसके बाद लास्ट वाला आता है आपका, सॉरी, एग्जॉस्ट लास्ट स्ट्रोक है ना। थर्ड में आपका एक्सपांसन आ जाएगा, एक्सपांशन। इस तरह से 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक या 4 प्रोसेस होते हैं। ये चारों जो प्रोसेस हैं मिलकर साइकिल बनती हैं, मतलब चारों जो प्रोसेस हो जाती है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस मिलकर एक कंप्लीट साइकिल होती है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पिस्टन है ये टीडीसी के पास रहता है। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। टीडीसी के पास पिस्टन रहता है। यहाँ से पिस्टन नीचे की ओर यानी बीडीसी की ओर जाता है। बीडीसी की ओर जाएगा तो आपका एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, इसे सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर प्रवेश करता है। फिर उसके बाद
सेकेंड स्ट्रोक की बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रोक में पिस्टन यहाँ BDC से TDC की ओर, ठीक है, BDC से TDC की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है। और यहाँ से ऊपर की ओर मूव करने पर जो आपका ये सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया था, ये कंप्रेस हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है। तभी स्पार्क प्लग स्पार्किंग का काम करता है। स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है और ये आपका जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है ये जल जाता है, यानी कि कंबशन प्रोसेस होती है। और कंबशन प्रोसेस जैसे ही होती है तो जो गैसेस होती हैं वो एक्सपांड होती हैं और आपका जो पिस्टन है वह नीचे की ओर यानी कि BDC की ओर जाता है। इसे ही एक्सपांसन स्ट्रोक कहते हैं, इसे पावर स्ट्रोक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से 3 स्ट्रोक हो गए। अब अंतिम लास्ट स्ट्रोक में क्या होता है, आपका पिस्टन यहाँ BDC से TDC यानी ऊपर की ओर बढ़ेगा और जितनी भी जली हुई गैसें यानी बर्न गैसेस होंगी वह आपकी यहाँ से, मतलब कि ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व से जली हुई गैसें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से चारों स्ट्रोक यानी सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो चारों प्रोसेस होती हैं वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती हैं। यानी इसमें जो आपका क्रैंक है वह कितने रोटेशन करेगा, ये 2 रोटेशन करेगा, यानी इसको हम डबल रोटेशन भी कहते हैं, 2 रोटेशन। ठीक है, 2 बार रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और पेट्रोल इंजन में हम ये पहचानते हैं कि इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, इससे इसकी पहचान होती है। इस तरह से आज हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जाना है। अगली क्लास में हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।